बिहार में राजनीतिक दलों में असंतोष, एनडीए और महागठबंधन में नाराजगी के स्वर। एनडीए को तनाव दे रहे चिराग पासवान, महागठबंधन में मुकेश साहनी दे रहे टेंशन, भारी न पड़े सहयोगियों की नाराजगी। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली, बैठकों का दौर भी चल रहा है। ऐसे में एनडीए और महागठबंधन चुनावी मोड में है, लेकिन दोनों के भीतर कुछ असंतोष और उसकी सुगबुगाहट तेज होने लगी। पहले बात करते हैं एनडीए के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। चिराग पासवान लंबे समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। ये बिहार चुनाव की तैयारी के शुरू से राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, ये खुद भी चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। इसके साथ साथ चिराग पासवान लगातार बिहार में क्राइम को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। चिराग पासवान की इन हरकतों ने सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर चिराग पासवान चाहते क्या हैं। चिराग पासवान और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बीच हालिया रिश्तों से सब वाकिफ हैं। इन दोनों के बीच बयानबाजी चल रही है। इससे तो यही लगता है कि बिहार चुनाव में चिराग की ये चाल एनडीए के लिए नुकसानदायक होगी। फिलहाल एनडीए के बड़े नेता इन सबको नजरअंदाज करने की कोशिश में हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती। पिछले दिनों चिराग पासवान ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का गुणगान कर दिया। उन्होंने खुले मंच से प्रशांत किशोर की बिहार के प्रति सोच की सराहना की। इससे फिर सवाल उठने लगा कि आखिर एनडीए में रहकर चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी कह दिया कि चिराग पासवान और प्रशांत किशोर ने हाथ मिला लिया। प्रशांत जी एक अपनी ईमानदार भूमिका निभा रहे हैं, जिसकी मैं सराहना करता हूं। मैं हर उस व्यक्ति की बिहार की राजनीति में मैं स्वागत करता हूं जो जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार और बिहारियों की सोच के लिए वो राजनीति में आने का लक्ष्य रखते हैं, जिसमें प्रशांत जी की सोच है, जिसको मैं ईमानदारी से मैं स्वीकार करता हूं। पर ऐसे में मुझे लगता है लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि जब आपके पास इतने सारे विकल्प हों चुनने के लिए, तो आप चुनिए ना। उनमें से अगर आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सबसे अच्छा लगता है, आप उसके साथ जाइए। किसी दूसरे की बातें आपको अच्छी लगती है, उसके साथ जाइए। किसी का जातीयता और सांप्रदायिकता पे आधारित समीकरण आपको अच्छा लगता है, MY का, जिसमें M सांप्रदायिकता है और Y जातीयता है, आप उसके साथ जाइए। बट अगर आपको मेरा MY अच्छा लगता है, जिसके M में महिला है और Y में युवा है, तो आप उसके साथ जाइए। लोकतंत्र में जितने विकल्प हैं उतना अच्छा है। बिहार में ऐसा नहीं है कि केवल एनडीए में ही खींचतान मची है। बिहार में महागठबंधन की बात करें तो बताया जा रहा है कि यहाँ मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव को टेंशन दी है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के नेता मुकेश साहनी खुद को उप मुख्यमंत्री घोषित करने की मांग कर रहे हैं। मुकेश साहनी पहली बार ऐसा बयान नहीं दे रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने महागठबंधन से 25 सीटों की डिमांड की और डेप्यूटी सीएम पद मांगा, लेकिन जब ये मांग पूरी नहीं हुई तो वो बीच में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए और बाद में बीजेपी ने उन्हें अपने कोटे से 11 सीटें दी और वो एनडीए में शामिल हो गए थे। अब फिर से मुकेश साहनी महागठबंधन का हिस्सा होने के नाते दोबारा डेप्यूटी सीएम का पद मांग रहे हैं। इसके साथ ही कम से कम वीआईपी के लिए 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए ये नहीं लगता कि मुकेश साहनी की ये मांग पूरी हो पाएगी, क्योंकि महागठबंधन भी पहले से ही आरजेडी, कांग्रेस, भाकपा माले जैसी पार्टियां शामिल है और कोई भी दल अपने हिस्से की सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव स्वघोषित सीएम पद के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अभी तक इस मुद्दे पर पत्ते नहीं खोले। वहीं चिराग पासवान के बयानों से यही लगता है कि एनडीए में रहते हुए भी सीटों को लेकर समझौता करने के मूड में कतई नहीं है। इसके साथ ही नीतीश कुमार से उनका पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा। ऐसे में चिराग पासवान को साधना एक बड़ी चुनौती है। वहीं मुकेश साहनी की बात करें तो ये अति पिछड़े समुदाय का नेता बनने की महत्वाकांक्षा रखते हैं। मुकेश साहनी वीआईपी के लिए 60 सीटों के दावे को सही ठहरा रहे हैं। इनका कहना है कि निषाद समुदाय के पास 12% वोट हैं। ऐसे में इतनी सीटों पर उनका हक बनता है।
हालांकि नीतीश कुमार की तरह से मुकेश साहनी का भी गठबंधन बदलने का इतिहास है। उन्होंने 2015 में बीजेपी के लिए प्रचार किया, महागठबंधन के साथ 2019 और 2024 के आम चुनाव लड़े और बाद में एनडीए में शामिल हो गए। बिहार चुनाव से जुड़ी इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.